नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में पंचायती धर्मशाला के पास उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक मार्केट में अचानक से आग लग गई। सूत्रों की माने तो मार्केट में होली को लेकर रंगों की पैकिंग की जा रही थी, लेकिन रंगों के साथ साथ मार्केट में पटाखों का एक बड़ा जखीरा भी मौजूद था, जिसमें किसी कारण से आग लग गई और वो ब्लास्ट हो गया। तो आपको बता रहे हैं, रुड़की की एक खबर है जिसमें मार्केट में आग लग गई है। पटाखों की फैक्ट्री चल रही थी जिसमें मार्केट में भयंकर आग लग गई है। वही सूचना मिलने पर ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच चुकी है और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। वहीं संकीर्ण गलियों होने के कारण फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में दिक्कत आ रही है। हादसे में अभी तक 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो रुड़की की तस्वीरें जहां पे आपको दिखा रहे हैं, पटाखे की फैक्ट्री में आग लग गई है, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, तो वहीं 2-3 बच्चों की मौत हो गई है। तो पटाखे की गोदाम में ब्लास्ट हो गया। इसी खबर पे अवनीश पुरी हमारे ब्यूरो हेड जुड़ चुके हैं। किस तरीके से यह हादसा हुआ है और उस समय कितने लोग मौजूद थे, किस तरीके से लगी आग, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, क्योंकि जो पूरा इलाका है वो रुड़की के का है, जहाँ पर इमली रोड पर यह हादसा हुआ है। मैं आपको बता दूं, जो पूरा इलाका वो है बहुत सकरा इलाका है और छोटी छोटी गलियां वहां पर हैं। यही कारण रहा कि जब वहां पर विस्फोट हुआ तो उसके बाद फायर ब्रिगेड को पहुंचने में भी काफ़ी मशक्कत वहां पर करनी पड़ी। हालांकि जो पुलिस अधिकारी है उनसे जिस तरह हमारी बातचीत हुई है, जो कारण रहा इस पूरे विस्फोट का वो ये रहा है कि वहाँ पर क्योंकि गुलाल और जो रंग है, होली अब नज़दीक है, तो वहाँ पर गुलाल और होली की एक तरह से पैकिंग वहाँ पर की जा रही थी और काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर थे। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर एक जिंदल साहब हैं जिनका कि पटाखों का भी होलसेल का काम वहाँ पर है और वहाँ पर काफ़ी संख्या में पटाखे रखे थे। जो जिस समय ये पैकिंग हो रही थी उसी में से आग छिटक कर पटाखों में गई और उसके बाद लगातार धमाके होते गए। खास बात ये रही कि इस पूरे घटनाक्रम में, पूरे हादसे में 3 लोग अभी तक मरने की पुष्टि हो पाई है, जिसमें 2 की पहचान हुई है जो कि स्थानीय थे, 1 की पहचान अभी नहीं हो पाई जो कि वहीं का रहने वाला फिलहाल बताया जा रहा है, क्योंकि तीनों लोग वहीं पर थे। दूसरी बात ये कि 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिनको हाई सेंटर रेफर किया गया है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा हुआ, भीड़ भाड़ वहाँ पर थी, तो आखिरकार जो LIU है, खुफिया विभाग है, उसके एलिनेटर्स वहाँ पर क्यों नहीं दिखाई दी। हालांकि इस समय पटाखों का कोई काम नहीं है और अगर इस तरह की पैकिंग वहाँ पर की जा रही थी तो एक लापरवाही हम कहेंगे कि खुफिया विभाग की वहाँ पर है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और सही कह रहे हैं आप। देखिए, इससे पहले भी जो है यहाँ पे ऐसे हादसे देखने को मिल रहे हैं। संकीर्ण गलियां है, वहाँ पे बहुत पतली पतली गलियां है, तो इसलिए जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं उनको किस तरीके से मशक्कत करनी पड़ी, वहाँ पे पुलिस को किस तरीके की जोखिम उठानी पड़ी आग को बुझाने के लिए, क्या जानकारी है? देखिए, काफ़ी मशक्कत वहाँ पर करनी पड़ी क्योंकि जो इलाका है वो बहुत सकरा है, जैसा कि हम लगातार दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। तो यही कारण रहा कि काफ़ी दूर दमकल की गाड़ी को खड़ा करना पड़ा और उसके बाद तमाम जो इलाके हैं उसको सीज करने के बाद वहाँ पर पाइप डालकर आग बुझाने की कोशिश की गई। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी देर बाद आग पर मशक्कत काफ़ी पाई गई, काबू पाया गया, क्योंकि लगातार धमाके वहाँ पर हो रहे थे और काफ़ी संख्या में पटाखे बताए जा रहे थे कि काफ़ी मात्रा में वहाँ पर पटाखे थे। SSP खुद मौके पर पहुंचे तो उन्होंने खुद घटनास्थल का दौरा किया, तमाम पुलिस के अधिकारी मौके पर थे और यही कारण रहा कि अभी जो 2 बॉडी हैं उनको निकाल ली गई है, लेकिन 1 की अभी लाश नहीं मिली है। लेकिन 3 के मरने की बात वहां पर सामने आ रही है, क्योंकि एक मिसिंग अब यहां पर कह सकते हैं, जबकि 3 लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं। जी, तस्वीरों के माध्यम से हम देख सकते हैं किस तरीके से भयानक तस्वीरों, किस तरीके से दमकल विभाग की पूरी जो भी जितनी भी टीमें पूरी कोशिश कर रही है कि आग को बुझाया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरीके से जब हादसे हुए हैं और होते रहे हैं तो प्रशासन का क्या स्टैंड होता है, प्रशासन कितनी सतर्क हो जाती है और अभी इस हादसे को लेकर प्रशासन का क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी त्योहारी सीजन शुरू हुआ है, आने वाले समय में होली है, तो इससे पहले ही जो खुफिया विभाग है वो अलर्ट्स नजर आता है कि आखिर कहाँ कहाँ गोदाम है, कहाँ कहाँ जो रंग है उनकी पैकिंग की जा रही है। लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कि खुफिया विभाग पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आया है और यही कारण रहा कि अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई उन्होंने इन लोगों के खिलाफ नहीं की। लेकिन इतना जरूर है, अब जब इतना बड़ा हादसा सामने आया है, 3 लोगों की मौत हो गई है, तो निश्चित तौर पर अब एक अलर्ट्स यहाँ पर दिखाई देगी हरिद्वार पुलिस में। जी जी,
जी, आप जैसे कि इस पूरे उत्तराखंड पे नज़र रखते हैं, आपकी पैनी नज़र रहती है पूरे उत्तराखंड के हर एक जितने भी ऐसी तरीके की चीज़ें होते हैं, तो ये पहली बार नहीं है। आपने देखा कि किस तरीके से कुमाऊँ की बात कर ली जाए तो वहाँ पे भी ऐसे हादसे लगातार होते रहते हैं। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो पूरे उत्तराखंड के मैदानी इलाके हैं, वहीं से पूरे प्रदेश के अंदर चाहे वो गुलाल हो, रंग हो, उनकी एक बड़ी खेप जाती है। बड़े गोदाम मैदानी क्षेत्रों में हैं और यही कारण है कि वहाँ पर छोटी-छोटी पैकिंग में ये सारा कार्य होता है और यही कारण रहा कि उस पैकिंग में एक लापरवाही सामने आई कि वहाँ पर पटाखे थे। पटाखों की एक बड़ी फैक्ट्री वहाँ पर थी और शायद ये जानकारी खुद जो आस-पास के लोग हैं, जो खरीदने वहाँ पर आए होंगे, उनको भी नहीं रही होगी। लेकिन अब इस पे सीधे तौर पर लापरवाही कहेंगे। दूसरा ये भी अब प्रशासन को, पुलिस को, खुफिया विभाग को ये भी देखना चाहिए कि हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, कुमाऊं के और इलाके हो, हल्द्वानी हो, जहां भी इस तरह के सकरे इलाके हैं, जहां पर चाहे वो पटाखों की फैक्ट्रियां वहां पर है, चाहे उनकी पैकिंग होती है, गुलाल रंगों की पैकिंग होती हो, वहां पर अपनी सख्त निगाह इस बार रखें। जी, धन्यवाद अवनीश जी, तमाम जानकारी के लिए। नज़र बनाए रखिए इस खबर पे, हम फिर से आपके पास इस खबर पे वापस लौटेंगे। तो देखिए किस तरीके से आग लगने से 3 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 2 बच्चे बुरी तरीके से झुलसे हैं। पटाखे की फैक्ट्री थी जिसमें अचानक से ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद से ये तमाम जो है आग लग चुकी है। दमकल विभाग की गाड़ियां भी वहां पे मौजूद है, पुलिस विभाग की गाड़ियां भी वहां पे मौजूद है। किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं कि बाकी लोगों को बचा लिया जाए। में इसमें एक की शिनाख्त नहीं हो पाई है और 2 की शिनाख्त हो गई है, 2 बच्चों की। साथ ही साथ इसमें 2 लोग सीरियसली इंजर्ड थे, जिनको स्मोक वगैरह ज़्यादा लंग्स में जाने के कारण सीरियस थे, लेकिन उसको प्राथमिक जो एड दी गई उससे काफ़ी राहत है और उनको कोरोनेशन हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर से बात होने के बाद बताया गया कि अभी वो डेंजर के बाहर है, उपचार होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्या स्थिति है उनकी। लेकिन 3 लोग की इसमें डेथ को अभी सीएमओ से बात करने के बाद उसको कन्फर्म किया। तो उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू हो चुका है, जिसके बाद बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से सीएम धामी का आभार जताने के लिए तैयारी की जा रही है, जिसके लिए भाजयुमो की तरफ से गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 2 बड़ी रैलियां आयोजित की गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ से जहां पूरे प्रदेश के युवा परेशान थे, वहीं अपने भविष्य को खराब होता देख आक्रोशित युवा सड़कों पर उतर आए थे। ऐसे में प्रदेश की शांति व्यवस्था को बनाए रखने और युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए धामी सरकार ने सख्त एक्शन लिया और धड़ाधड़ आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू की। उनको जेल पहुंचाने का काम शुरू किया गया ताकि फिर से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, प्रदेश के युवाओं का भविष्य खराब न हो। इस सोच के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक कर युवाओं का भविष्य खराब कर रहे अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। प्रदेश में नकल विरोधी कानून बनाकर उसे लागू कर दिया, जिससे पूरे प्रदेश के युवा खुश हैं, सीएम का आभार जता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी और सरकार का आभार जताने के लिए भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों में आभार रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर संगठन स्तर पर तैयारी की जा रही है। कुमाऊं के हल्द्वानी में 1 मार्च को आभार रैली का आयोजन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अल्मोड़ा में भी रैली की तैयारी चल रही है। गढ़वाल मंडल की बात करें तो गढ़वाल मंडल के देहरादून, श्रीनगर में भाजयुमो सीएम का आभार जताने के लिए रैली निकालने की तैयारी में है, जिसको लेकर बीजेपी संगठन की तरफ से कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। अभी हमारे 2 और बड़े कार्यक्रम लोग करने वाले हैं। एक तो बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर पर चल रहा है। हमारे राज्य में भी उसकी प्रदेश स्तर की टीम हमने बना दी है, हमारी जिला स्तर की टीमें उसमें बन रही हैं और राष्ट्रपति जी का अभिभाषण को हम शक्ति केंद्र तक ले जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रभावशाली अभिभाषण रहा। मोदी जी के कार्यकाल की सारी उपलब्धियाँ उसके अंदर हैं और हमने तय किया कि प्रत्येक शक्ति केंद्र पर हम लोग 200 से 500 तक के लोगों का एक कार्यक्रम करेंगे, उसमें हम अभिभाषण का पाठन करेंगे। ये कार्यक्रम हमारे सभी शक्ति केंद्र पर होने वाले हैं। दूसरा हमारा बूथ मैनेजमेंट का विषय है, तो स्वयं रूप से हमारे शक्ति केंद्र का गठन इस बीच हम करेंगे और बाद में बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, BLA, ये 3 कमेटी बनाते बूथ तक हम पूरा संगठन को मार्च तक पहुँचा देंगे। बहरहाल सीएम धामी के इस कदम से देवभूमि के युवा खुशी से झूम रहे हैं, सीएम का आभार जता रहे हैं, जिन्होंने उनके भविष्य को सुधारने का काम किया है। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट।
हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू होकर प्रभारी अजय कुमार लल्लू हुए शामिल। यशपाल आर्य, सुमित हृदय यश भी रहे मौजूद। स्वराज आश्रम से पूरे शहर में निकाली जा रही है यात्रा। संहिता, एकजुटता, सद्भाव के लिए यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस का कहना है देश में घृणा और नफरत फैलाई जा रही है। कांग्रेस की तरफ से बयान जारी किया गया है, जनता को असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। तो बता दें कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है कांग्रेस की, जिसको लेकर जो है कांग्रेस के बयान दिए जा रहे हैं। देश में घृणा और नफरत फैलाई जा रही है। कांग्रेस की तरफ से कहना है कि जनता को असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि आज से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो है वो शुरू हो गई है। स्वराज आश्रम से पूरे शहर में ये यात्रा निकलेगी। तो हल्द्वानी से बड़ी जानकारी आपके साथ। हाथ से हाथ जोड़ो कांग्रेस की यात्रा शुरू हो गई है, जिसको लेके कांग्रेस भी तमाम बयान दे रही है। जनता को असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है, कांग्रेस का कहना है। इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस की आज से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। यशपाल आर्य समेत कई बड़े नेता इसमें मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी अजय कुमार लल्लू हुए यात्रा में शामिल। तो हल्द्वानी से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है उत्तराखंड से। बता दें कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा आज से शुरू हो गई है। तो बता रहे हैं हम आपको कि किस तरीके से कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। इससे पहले हमने देखा था कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। अब एक बार फिर उत्तराखंड में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। इस यात्रा का मकसद है सद्भाव फैलाना, लोगों के अंदर सहनशीलता फैलाना। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हल्द्वानी से शुरू की गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के कई बड़े नेता इसमें मौजूद होंगे। प्रदेश प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने इस यात्रा की शुरुआत की है। तो वहीं इसमें ये यात्रा में अजय कुमार लल्लू भी शामिल होंगे। यशपाल आर्य, सुमित हृदयेश भी इस यात्रा में मौजूद है। इसी खबर पे अमित चौधरी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अमित, ये यात्रा कहां तक जाएगी और इसका मकसद क्या है? देखिए, क्योंकि कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस की अगर बात करें तो उनके हिसाब से जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी द्वारा निकाली गई थी वो काफी सफल मान रहे हैं। और उसी से प्रेरित होकर के कहीं ना कहीं पूरे देश में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है कांग्रेस की, जो उत्तराखंड में लगातार चल रही है। और आज हल्द्वानी में उसका आगाज किया गया है। यहाँ पर कांग्रेस के सभी बड़े चेहरे मौजूद थे। विधायक सुमित हृदय और अजय कुमार लल्लू जो प्रभारी बनाए गए इस यात्रा के उत्तराखंड के, वो इसे यहाँ मौजूद है। और यहाँ पर जो नेता प्रतिपक्ष अजय यहाँ पर मौजूद है। तो पूरी तरीके से कांग्रेस एकजुट नजर आए। और इस यात्रा के कहीं ना कहीं लोगों के पास सौहार्द को लेकर की बात की जाए और जो यहाँ पर जो धार्मिक अनुमान कहीं ना कहीं फैलाने का आरोप लगाता कांग्रेस भाजपा के लगाती है, उन सभी बातों को लेकर जनता के बीच में जाने की बात की जा रही है। आज यात्रा का हल्द्वानी में आगाज हुआ है और इसको देखते हुए यहाँ पर जितने कांग्रेस कार्यकर्ता थे वो स्वराज आश्रम में पहले बैठक के तौर पर यहाँ पर मौजूद रहे। उसका पूरे शहर भर में यात्रा निकाली गई और लोगों के पास जाकर के कहीं ना कहीं एकजुट होने की बात यहाँ पर की गई है कांग्रेस की तरफ से। जी, क्या हरीश सिंह रावत भी इस यात्रा में मौजूद थे और क्या ये दूसरे राज्य में भी यात्रा जाएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का जो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कहीं ना कहीं लगातार यात्रा निकाली जा रही है। हल्द्वानी में आज इसका आगाज हुआ है और पूरे प्रदेश के हर विधानसभा में ये यात्रा जानी है। देहरादून में यात्रा निकाली जा चुकी है। हरीश रावत हालांकि नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनको अलग जो जिम्मेदारी दी गई है वो अन्य क्षेत्र में वहां पहुंचेंगे। लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष मौजूद है, हल्द्वानी के विधायक यहाँ मौजूद है, पूर्व विधायक संजीव आर्य मौजूद है और सबसे बड़ी बात जो प्रभारी है इस यात्रा के अजय कुमार लल्लू वो यहाँ मौजूद है। और कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाकर के जनता को समझाने की और लगातार कांग्रेस का कहीं ना कहीं वर्चस्व बढ़ सके, कांग्रेस का वोट बैंक कहीं बढ़ सके, क्योंकि आने वाले समय जो चुनाव है उसको लेकर कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी हो, उसको लेकर लगातार यात्रा का दौर जारी है। अब देखना होगा कि यात्राओं के जरिए कांग्रेस जनता के मन में कितनी जगह है वो दोबारा से बना पाती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और उत्तराखंड सरकार जल्द ही पंचायतों को मजबूत करने की कवायद शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर विभागीय स्तर पर रोड मैप भी तैयार हो रहा है। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत सरकार पंचायतों के उत्पादों को प्रोत्साहित करने जा रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार पंचायतों में पॉली हाउस और एक्वा फार्मिंग को भी शुरू करने जा रही है। और पंचायतों को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने 132 करोड़ की धनराशि उत्तराखंड को दी है, जिससे उत्तराखंड में पंचायत भवनों का निर्माण कराया जाएगा। महाराज ने कहा कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड में मिनी सचिवालय का निर्माण भी करा रही है, जिससे पंचायतों से जुड़े दस्तावेजों को संभाल के रखा जाएगा।
काम चल रहा है और पंचायतों के अंदर हम चाहते हैं कि पंचायतें मजबूत हो। अगर पंचायतें मजबूत होंगी तो देश मजबूत होगा, हमारा राज्य मजबूत होगा। उसके अंदर हमने स्थापना दिवस के लिए जो है घोषणा की है और स्थापना दिवस मनाया जाएगा। जो भी पंचायत का उत्पाद है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और हमारा यह है कि वहाँ पर पॉली हाउस हुआ, एक्वा फार्मिंग हुआ, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। हम चाहेंगे कि आंवले और बांस का जो है वहाँ उगाया जाए, जिससे कि हमारे पंचायतों की इनकम बढ़े। इसके साथ साथ हमने कॉम्पैक्टर्स दिए हैं कि कूड़ा का जो है कॉम्पैक्ट करके और उसका विस्तारण किया जाए। और हम जटायु भी लेने जा रहे हैं, जिसको वैक्यूम क्लीनर कहते हैं, जो बड़ी तेजी से कूड़े को सक्शन करेगा। तो कूड़ा निस्तारण बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि गांव में काफी कूड़े का ढेर लग जाता है। तो उसके निस्तारण के लिए पंचायत प्रबंध कर रही है। सतपाल महाराज के मंत्री गणेश जोशी की भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। बता दें कि ये मामला उद्यान निदेशक की जांच को लेकर है। सचिव वीवीआरसी पुरुषोत्तम को 4 फरवरी को पत्र लिखा गया, जिसमें मंत्री गणेश जोशी ने सचिव को पत्र लिखकर 3 दिन के अंदर जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। लेकिन आज 19 फरवरी हो चुकी है, लेकिन मंत्री को अधिकारी द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई, जिससे साफ लगता है कि अधिकारी मंत्री गणेश जोशी की भी नहीं सुन रहे हैं। जब मंत्री गणेश जोशी को नहीं सुन रहे हैं तो उनसे पूछा गया तो वो कहते हुए नजर आए कि अधिकारी छुट्टी पर है, इसलिए जांच रिपोर्ट नहीं दे पाए। जबकि 15 फरवरी को हुई कैबिनेट बैठक में सचिव देहरादून में मौजूद रहने के साथ साथ कैबिनेट में भी मौजूद थे। काम चल रहा है और पंचायतों के अंदर हम चाहते हैं कि पंचायतें मजबूत हो। अगर पंचायतें मजबूत होंगी तो देश मजबूत होगा, हमारा राज्य मजबूत होगा। उसके अंदर हमने स्थापना दिवस के लिए जो है घोषणा की है और स्थापना दिवस मनाया जाएगा। जो भी पंचायत का उत्पाद है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और हमारा यह है कि वहाँ पर पॉली हाउस हुआ, एक्वा फार्मिंग हुआ, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। हम चाहेंगे कि आंवले और बांस का जो है वहाँ उगाया जाए, जिससे कि हमारे पंचायतों की इनकम बढ़े। इसके साथ साथ हमने कॉम्पैक्टर्स दिए हैं कि कूड़ा का जो है कॉम्पैक्ट करके और उसका विस्तारण किया जाए। और हम जटायु भी लेने जा रहे हैं, जिसको वैक्यूम क्लीनर कहते हैं, जो बड़ी तेजी से कूड़े को सक्शन करेगा। तो कूड़ा निस्तारण बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि गाँव में काफी कूड़े का ढेर लग जाता है। तो उसके निस्तारण के लिए पंचायत प्रबंध कर रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का उत्तराखंड में आगमन हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री के घर वापसी को लेकर बीजेपी पर कई तरीके से सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक जलजला आने वाला है, क्योंकि पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड में घाटी नेताओं में से एक नेता है। ऐसे में वो राजनीति से जल्द संन्यास लेने वाले नहीं है, बल्कि उनका उत्तराखंड आना बीजेपी के कई नेताओं के लिए अब चिंता का विषय बन चुका है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी के आने से कांग्रेस पार्टी से ज्यादा बीजेपी को चिंता होने लगी है कि भगत सिंह कोश्यारी का अगला स्टेप क्या होगा, वो किस ओर जाने का काम करेंगे। बड़ा मज़ेदार होगा, वेट एंड वॉच वाली स्थिति है और बड़ा रोचक पूरा घटनाक्रम है। उनका वापस आना मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लाइन रैंक एंड फाइल में कौतूहल है। चाहे वो कोई पदाधिकारी हो, कोई कार्यकर्ता हो, सबके टॉक ऑफ द टाउन आज यही है, सबके मुंह पर यही बात है कि कोश्यारी जी किस करवट बैठेंगे, यानी कि ऊँट किस करवट बैठेगा। और मुझे लगता है कि कोश्यारी जी एक खाँटी राजनीतिज्ञ हैं और इतनी जल्दी संन्यास लेने की तो वो सोच भी नहीं सकते। तो उठापटक की राजनीति यहाँ देखने को मिलेगी और खास करके भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ऐसा लगता है कि जलजला आएगा। बड़ा मज़ेदार होगा, वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने एक बार फिर केंद्र में विपक्ष को लेकर निशाना साधा। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो जनता को बरगलाने के लिए अडानी मामले पर जेपीसी जांच की मांग कर रही है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि जिस प्रकार से संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में समावेशी बजट पेश हुआ है, उसके चारों तरफ सराहना हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुनिया
भर में तारीफ होने लगी है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री की बढ़ती लोकप्रियता से विपक्ष दल कांग्रेस चिंतित होने लगा है और अनगल आरोप लगा रहा है। कांग्रेस की तरफ से ये काम किया जा रहा है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जिस प्रकार का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समावेशी बजट आया है, जिसमें गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, युवक, व्यापारी सबके हितों को साधने वाला बजट आया है, आर्थिक अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट आया है। विश्व के अंदर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक गतिविधियों की और विश्व की चुनौतियों से निपटने की सराहना हो रही है, वो कांग्रेस को पच नहीं रहा है। इसलिए कांग्रेस जनता का ध्यान हटाने के लिए कुछ अनाप शनाप बातें करती रहती है। उसी में से उनकी ये भी एक बात है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार फिर पार्टी कार्यकर्ताओं को उम्मीद और भरोसा देते हुए कहा कि होली से पहले पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सरकार में दायित्व देने का काम किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की जाएगी और उन्हें संगठन की तरफ से दायित्व देने वाले कार्यकर्ताओं की सूची सौंपी जाएगी। उम्मीद है कि सरकार होली से पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं को दायित्व देने का काम करेगी। लगभग अंतिम चरण में है और हमारे प्रभारी 24-25 तारीख को दुष्यंत गौतम जी आ रहे हैं एक बार उनसे चर्चा के बाद, और मुझे लगता है बहुत जल्दी दायित्व जो प्रमुख कार्यकर्ताओं को वो दे दिए जाएंगे। नहीं, महसूस देना ही होता है, महसूस का विषय नहीं है। हर बार दिए जाते हैं कार्यकर्ता। अभी क्योंकि संगठन हमारा बन रहा था और मुझे बताते खुशी है कि हमने बहुत जल्दी अपना संगठन बन रहा था, सारे मोर्चे प्रकृत हमने गठित कर दिए हैं। अब बहुत से कार्यकर्ता हैं जो हमको जिनका सहयोग सरकार में लेना है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं हम दायित्व देंगे। लेकिन लगभग अंतिम चरण में है और हमारे प्रभारी 24-25 तारीख को दुष्यंत गौतम जी आ रहे हैं एक बार उनसे चर्चा। मसूरी विधानसभा के श्रीदेव सुमन नगर मंडल की कार्य समिति की बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री जोशी ने वंदे मातरम और दीप प्रज्वलित कर किया, जहां गणेश जोशी ने मंडल के पदाधिकारियों, विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य, पार्षदगणों और शक्ति केंद्रों के संयोजकों को केंद्र और राज्य सरकार की योजना के बारे में बताया। कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए गणेश जोशी ने कहा कि बीजेपी में 18 करोड़ से अधिक सदस्य हैं और वो सब कार्यकर्ताओं के दम पर है। देश के प्रधानमंत्री विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। बीजेपी का कार्यकर्ता होना ही अपने आप में बड़ी बात है। साथ ही इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीच सड़क में दिख रहे गड्ढे को 20 फीट से भी ज्यादा गहरा बताया जा रहा है, जिससे बड़ी अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीआरओ के आलाधिकारी की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और गड्ढे को भरने का काम किया जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि यह गड्ढा 20 से 30 फीट गहरा है। वहीं नेशनल हाईवे के बीच सड़क पर बन रहे गड्ढे से अफरा तफरी मची हुई है। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए जहां एक और सरकार की तरफ से लगातार राहत और पुनर्वास के कार्य किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी आपदा प्रभावितों के लिए 2 ट्रक राहत सामग्री को रवाना किया। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी रही। बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के कैंप कार्यालय में इन राहत सामग्रियों से भरे ट्रक को रवाना किया गया। देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।